नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करें कैसे आप फलों में सब्जियों में लगा पेस्टिसाइड कैसे आप उसको निकाल सकते हो। क्योंकि जितनी बार आप उसको मर्जी धो लें फलों को सब्जियों को, वो पेस्टिसाइड निकलता नहीं है। चाहे 5 बार 10 बार 15 बार चाहे गर्म पानी के साथ धो लें, चाहे उसको बॉयल कर लें, लेकिन फिर भी वो निकलता नहीं है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अंगूरों पे सफेद सफेद सा पाउडर चिपका हुआ होता है, वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर होता है, जिसको आप जितनी बार मर्जी धो ले तो वो निकलता नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे वो पेस्टिसाइड आसानी से निकल पाएगा। दोस्तों, बाजार में एक पोटेशियम पर मैंगनेट करके आता है। ये केमिस्ट की दुकान पर, दवाइयों की दुकान पर आसानी से मिलता है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट को थोड़ा सा पानी में घोलकर उसमें आप फलों को सब्जियों को डुबोकर रखें लगभग आधा पौने घंटे तक। तो आधा पौने घंटे के बाद उसको सिंपल पानी के साथ धो लें। तो उसके बाद ये जितना भी जहर फलों में सब्जियों के सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर लगा हुआ होगा, उसको तो ये खींच कर निकाल देगा, लेकिन जो जहर अंदर चला गया है उसको ये नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, जो सतह के ऊपर, सरफेस का ऊपर जहर होता है वो ज्यादा होता है, वो लगभग 70% के आसपास होता है। और जो अंदर चला गया है वो लगभग 30% के आसपास होता है। तो ऐसे आप पेस्टिसाइड निकाल पाएंगे। और कई लोगों के हमें प्रश्न आ रहे थे कि जो सब्जियों को इंजेक्शन देकर पकाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर सब्जियों को पकाया जाता है, क्या उसमें भी ये पोटेशियम परमैंगनेट काम कर सकता है? नहीं दोस्तों, जो इंजेक्शन दिया है तो वो जहर तो उसके अंदर चला गया ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उसका भी उपाय बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि सब्जी को इंजेक्शन दिया गया है या नहीं। तो दोस्तों, जिस पर भी आपको शक है, माने माने ले लीजिए कि आपने लौकी चेक करनी है, तो लौकी को आप पकड़ कर देखिए, वो ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, और उस पे आप नाखून डालकर देखिए। अगर आपका नाखून अच्छे से अंदर जा रहा है, आसानी से अंदर जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया है। अगर आपका नाखून मुश्किल से अंदर जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको इंजेक्शन देकर पकाया गया है। तो इससे आप पता लगा पाएंगे कि इस सब्जी को इंजेक्शन दिया गया है या नहीं। तो इस तरह से आप पेस्टिसाइड के दुष्प्रभावों से कुछ हद तक बच सकते हैं। हमारे भारत में हर साल हर व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर लगभग 2 किलो के आसपास ये जहर जा रहा है। 1700 ग्राम वो जहर होता है जो खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर फोस्फेट। और 200 ग्राम वो जहर होता है जो कीटनाशकों के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग 2 किलो के आसपास ये जहर हर साल हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। आज अगर आप अपना ब्लड भी टेस्ट करवाएंगे तो आपके ब्लड में वो सारे जहर पाए जाएंगे जो खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टडी के मुताबिक दोस्तों, माताओं के दूध में वो सारे जहर पाए गए, जिस माताओं के दूध में वो सारे जहर पाए गए जो खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसलिए तो इसलिए तो इतनी भयंकर बीमारियां आजकल आ रही हैं। तो आजकल तो बच्चों को, माताओं के पेट में ही कैंसर है, अनेक तरह की बीमारियां आ रही हैं जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सोचा था। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये इसका मुख्य कारण यही है। तो दोस्तों, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के मुताबिक ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट से 400 गुना अधिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ये विदेशी कंपनियों अपने स्वार्थ के लिए जो हमारे भारत में जहर बेच रही हैं, वो सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग जितने भी गरीब देश हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है, वो सभी देश इन विदेशी कंपनियों के मायाजाल में फंसे हुए हैं। तो इसका तो एक ही उपाय है कि आप सीधा किसानों से सब्जी खरीदें, चाहे वो 2% 3% महंगी क्यों ना हो, लेकिन वो शुद्ध होगी, वो जैविक होगी। या तो आप कम्युनिटी फार्मिंग कर भी इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सेहत के ऊपर कुछ भी नहीं होता। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वी आर व्हाट वी ईट। तो ये था दोस्तों आज का विषय, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की। धन्यवाद।